हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि हमारे पास जो इतनी सारी शेप्स हैं उनके एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। तो जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर जो आपने सरफेस जो भी शेप ने वो सरफेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है वो होता है आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि आप जो उसकी साइड दी हुई है उसे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर देंगे और आप उसे कंसीडर कर रहे हैं अगर ए, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर उसके आपको भुजा कैलकुलेट करनी है तो उसको रूट क्षेत्रफल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको उसका विकर्ण यानी कि डायगोनल कैलकुलेट करना है तो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए तो भी आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये चारों चीजें क्यों बताई गई हैं और एक परिमाप भी बताया हुआ है 4a कि कोई भी अगर सिचुएशन दी जाए तो हर सिचुएशन में आप वर्ग का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सके। आयत का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी। अगर आपको डी कैलकुलेट करना है तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं अंडर रूट, और परिमाप कैलकुलेट करना है तो 2L प्लस बी। फिर आता है आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू, और आप बेस इंटू हाइट और 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो एंड ऑफ द मूवमेंट आपके पास बचेगा आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है कि दो संलग्न भुजाओं का योग लेंगे, जो उसके अपोजिट वो एडजेसेंट साइड उनको प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परिमाप आ जाएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू, ये आपकी आ जाएगी एसी, क्या है आपका यहाँ पर एसी है हाइट, और बेसिकली आप यहाँ पर हाफ इंटू एसी, क्योंकि ये एसी ओडी प्लस ओबी आप कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ और गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद चूंकि सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यदि उसका आधार x सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब h सेंटीमीटर है तो a क्या होगा आपका x इंटू एच। चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे अब यहाँ पर हम हाफ बी डी इंटू ए ई प्लस सी एफ, जो कि सेम ऊपर था हमारा वही। उदाहरण एक, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें विकर्ण की लंबाई 45 सेंटीमीटर और विकर्ण पर अंतरलंबी की लंबाइयां 11.5 सेंटीमीटर और 15.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला हाफ इंटू AC इंटू बी, और दूसरे वाले के लिए हाफ इंटू AC इंटू DF। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इतना तो हमारा कॉमन है, तो इसे हमने एक साथ ही लिख लिया, ठीक है। और ये BE प्लस DF हमने कर दिया, यानी कि जो आपके परपेंडिकुलर्स बन रहे थे BE एंड DF, ये हमने यहाँ पर इनका सम करा। ये आप सॉल्व करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 607.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो उसकी यूनिट आती है वो स्क्वायर यूनिट ही आती है, तो आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। फिर आता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर समकोण त्रिभुज होगा आपके पास जिसमें आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वहां पे भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। और समबाहु त्रिभुज होगा यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल है तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर आप करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो कमरे की 4 दीवार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयत ही तो है, तो यही आपका ये होगा और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे h से। तो कमरे का विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक कमरा 10 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर लंबा है। उसमें एक दरवाजा है जो 4 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर लंबा है, और 2 खिड़कियां जिनमें प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवारों की पेंटिंग की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से 625 है। यह आपकी लंबाई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पेंटिंग की कुल लागत आप कैलकुलेट कर लेंगे, 625 भाग कर देंगे 5 से, तो 125 मीटर पर स्क्वायर आ रहा है आपका, ठीक है। फिर दरवाजे का क्षेत्रफल क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। खिड़कियों का क्षेत्रफल क्या है, 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो दोनों खिड़कियों का आ जाएगा 24 12। अब एक दरवाजे और दोनों खिड़कियों के उसको हम प्लस कर लेंगे क्षेत्रफल को, तो 36 आ जाएगा। 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल आपका कितना होगा, 10 और 12 है ना, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 125 एंड 36, तो 161 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास आपका
L है, B है, 2 आपको फॉर्मूले में दिया है, H फाइंड आउट करना और आंसर आपका है 161। तो 44H इजिकल टू 161 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3.65 मीटर स्क्वायर। अनियमित रेखीय आकृतियों का क्षेत्रफल कि जिनकी कोई मतलब प्रॉपर शेप्स नहीं है उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फील्ड बुक की प्रविष्टियां निम्न है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम चित्र बनाएंगे, यहाँ पर है आपको चित्र बनाना, जो जो शेप आपको दिख रही है उसी के फॉर्मूले को डाल के आपको कैलकुलेट कर देना है। ट्राइंगल ए एम बी का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 600 मीटर स्क्वायर। ट्राइंगल ए ई एल का फॉर्म वो है ए ई एल, तो 30 एंड 50 दिया हुआ है एंड 30 यहाँ पर 30 30 एंड 40 है तो कितना हो जाएगा 100। तो हाफ इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 50 250 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है तो ये आपका एल इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड हाफ इंटू, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों के इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1050 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल आपको जब कंप्लीट वो चाहिए होगा तो जो आपके सबके आंसर आएंगे उन्हें टोटल कर आप बता देंगे कि इस शेप का, जो हमें नहीं पता है कि कौन सी शेप है, जब हमने इसे डिवाइड करा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में तो टोटल उनके क्षेत्रफल का आंसर ये आएगा। आगे चलते हैं, अब आपके पास आपकी प्रश्नावली 9.1 निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे कि आपकी कोई नियमित वो नहीं है शेप, तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप इन्हें यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए आपका क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है और ये भी आपका रेक्टेंगल है। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और जो इनका आंसर आएगा उन्हें प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 529 आएगा। पॉइंट में लिखेंगे 5.29। 23 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ 3, यहाँ 2, 6 7 2, तो ये आ जाएगा 2.76। यहाँ पर 23 को 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएगा 11 1.15। अब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो 5.29 2.76 1.15 9 6 15 15 प्लस 5 22 आ जाएगा। यहाँ पर 9 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12 1 आ जाएगा। 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9, तो ये आ जाएगा 9.20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है, 9.20 मीटर स्क्वायर आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर और उसकी सम्मुख शीर्ष से डाले गए अंत लंबों की लंबाइयां 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंटू आपका ये होगा 24 और इसे करेंगे 8.5 प्लस 7.5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12, इसे प्लस करेंगे तो ये बनेगा 9 9 और 7 कितना होगा आपका 16 होगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16 आप कर लेंगे बच्चों और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 19 192 आ जाएगा आपका, और ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाफ इंटू 4 इंटू 6 कर देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि √3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1 यहाँ पर आएगा 10, ये हो जाएगा 200, 1.7 समथिंग कुछ होती है इसकी वैल्यू,
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपका आंसर आ रहा है 200 ना, या फिर आप करते 400 कर देते, 400 का आंसर होगा आपका 20, क्योंकि रूट में है वो। अगर हम रूट फाइंड आउट करें, रूट से रूट कटेगा, 400 है ना, तो √20 √3, ये हो जाएगा आपका, रूट से रूट कटा, ये आंसर आएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर देंगे। आगे चलते, त्रिभुज की भुजाएं क्रमश 11 मीटर, 55 मीटर और 50 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बेस और हाइट को कंसीडर कर आंसर आ जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। विकर्णों 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाफ इंटू 80 इंटू 60, यहाँ पर आएगा 40, 4 6 क्या होता है 24, और ये 00 सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दो वर्गों का परिमाप 2 मीटर और 2.8 मीटर है, उसके वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उसके दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक मिनट, अगर परिमाप ये है तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें उस वर्ग का परिमाप, एक मिनट, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उसके दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। हमें नहीं पता कि वो कौन सा परिमाप है, तो उसे ए ले लेते हैं। और बोला है कि जिसका क्षेत्रफल उसके दो वर्गों के क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यही होता है क्षेत्रफल, के दो हो जाएंगे के बराबर हो। तो यहाँ पर ए आया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर देंगे, ये पुट कर सकते हैं आप वैल्यू, और आंसर कैलकुलेट कर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित मापों से खेतों का मानचित्र खींचकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एग्जाम्पल में मैंने कराया आपको क्वेश्चन, सेम आपको वो एज इट इज करना है और उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृत्त की, यानी कि हमारे सर्कल की, और यहाँ पर है वृत्त की परिधि, व्यास और क्षेत्रफल। परिधि का मतलब होता है बच्चों आपका रेडियस, व्यास का मतलब आपका डायमीटर, और क्षेत्रफल का मतलब आपका एरिया। इन तीनों की हेल्प से ही आप अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेजरली आपको परिधि की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही आपके फॉर्मूले में आएगी। आप यहाँ पे देखिए कि जो आपकी त्रिज्या है, परिधि मीन्स बच्चों सरकमफेरेंस, ठीक है, रेडियस नहीं। तो परिधि का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस। बाकी सब शेप्स के लिए तो हम परिमाप वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे वृत्त की परिधि की बात आती है तो हम, यानी कि सरकमफेरेंस, उसके लिए एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं। मतलब परिमाप ही होता है, लेकिन टर्म हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी है परिधि। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो त्रिज्या है वो रेडियस आर है। अगर आप रेडियस का डबल कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका व्यास, यानी कि आपका डायमीटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका डी है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय आर है, जो कि हमने समझ लिया कि आर का अगर डबल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डायमीटर मिल जाएगा। वृत्त की जीवा, वह रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं वृत्त की जीवा कहलाती है। इस प्रकार व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो दोनों उसको टच कर रही हो, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी जीवा आपकी कौन है, वो है आपकी व्यास। अब परिधि की बात करेंगे तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अगर यहाँ पर डी है तो इसका मतलब 2r है, तो आप क्या कर देंगे, पाई डी कर देंगे, तो भी आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा। अगर डायमीटर दिया है तो उसे रेडियस में कन्वर्ट मत कीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, पाई और डी को सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आपकी परिधि आ जाएगी। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 7 मल्टीप्लाई बाय 35 आप करेंगे, 7 1 7, 7 5 35, मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। उदाहरण 5, एक तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा 4.4 सेंटीमीटर है। इसे पुनः गोलाई में एक छल्ले के रूप में मोड़ा गया है। इस प्रकार बने वृत्त छल्ले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.4 करेंगे टू फाइंड आउट द, आपका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि समबाहु त्रिभुज के लिए, तो ये आपका आएगा 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये 2πr के इक्वल रख के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय r, तो ये हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, आपका आंसर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। और इसका व्यास 6 तो उसका डबल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब आते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात पर। वृत्त का क्षेत्रफल तो उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का पूछा हुआ है आपको तो आप देखेंगे उसकी डिग्री कितनी बन रही है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जो भी डिग्री है मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो उस पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कि आपका बन रहा है ना सेक्टर, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, उसके बेस पर आप इसे आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आता है चाप की लंबाई के पदों में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सो ये हाफ चाप की लंबाई मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या है आपका। यहाँ पर ये जो हाफ दिया हुआ है, एक वृत्त के, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, एक वृत्त के 44 सेंटीमीटर लंबे चाप की डिग्री माप 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या है, n बाय 360, तो 60 बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/6। ये आपको दी हुई है 44 चाप की लंबाई, आर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 44/7 आएगा। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आर आपका ये आ जाएगा। आर आपके पास आ गया तो आप फिर कंप्लीट सर्कल का रेडियस को सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर ही सकते हैं, जो कि आपका आएगा 264 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं किसी वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है अब आपका, इसे फाइंड आउट करेंगे। एक वृत्तखंड वृत्त का वह भाग है जो वृत्त के चाप और जीवा से परिबद्ध होता है। तो ये क्या है, कि चाप और त्रिज्या से ये हमारा हो रहा है, ठीक है, जीवा से, सॉरी। सो उदाहरण हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर आपके पास है तो फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया आपने, आपके पास आंसर आ जाएगा। माना वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 110 को आप इक्वल टू रखेंगे 2 पाई आर के, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। उदाहरण 11, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 84 मीटर है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनवानी है, 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क को बनवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अगर ये 84 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करेंगे, ये व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 42 आएगा। ये जो पोर्शन आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अब आप इसे त्रिज्या में ही एड ऑन कर लेंगे 3.5 को, तो ये हो जाएगा आपका 45.2। अब आप दो आंसर्स कैलकुलेट करेंगे, एक आप क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे अपनी नई त्रिज्या के लिए जो 45.5 है, क्योंकि हमें तो सड़क बनवाने का वो देखना है ना, और एक आपके सर्कल का होगा पाई इंटू 42 स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करने के बाद इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ओवरऑल आंसर। उदाहरण 12, एक दीवार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, 15 मिनट चलने पर इसके द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि 60 मिनट चलने पर मिनट की एक सुई द्वारा निर्मित कोण, तो 60 मिनट अगर वो चल रही है तो क्या होगा वो, आप यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आ जाए, और मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 90। अब यहाँ पर जैसे ही 90 आ गया, आपको लंबाई दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप पुनः दीवार घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई होगी 4.2 सेंटीमीटर, आर आपका ये रहा। तो अब आप इसे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, तो 27 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये। अब बच्चों हमारे पास है प्रश्नावली 9.2। एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 210 मीटर है, इसके चारों ओर बाड़ लगवाने का खर्च 1.25 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो आपके पास त्रिज्या है तो आप 2 पाई आर कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई आपका 22/7 और आर है आपका 210, और आप इसे फर्दर देखें तो आपको 1.25 से भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 30, और कुछ सिंप्लीफाई हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर देखें भी तो, अगर यहाँ 100 भी करते हैं तो ये 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 एंड 5, 25 आ जाएगा। तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो या तो इसको 50 एंड 50 75 मल्टीप्लाई बाय 22 कर दीजिए, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 14, 15, 10, 1 0 5 6 8, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1650, ठीक है। आगे एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, पहिया 24 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा।
तो व्यास आपको दिया हुआ है तो आप इसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर कर क्या करेंगे, सीधा 24 चक्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई डी कर देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 चक्कर है आपके, और व्यास आपका 70 है। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 10 आएगा, और आप 24 को अगर 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। और यहाँ 0, तो ये आपका आ जाएगा 5280। इतने राउंड वो मतलब इतने चक्कर वो लगाएगा टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयतकार प्लेट की लंबाई 36 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। इससे 64 वृत्ताकार बटन काटे गए जिनका व्यास 3 सेंटीमीटर है। शेष प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम आयतकार का वो क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 64 बटन काटे हैं और जिनका व्यास 3 है, तो पाई डी कर देते हैं, माइनस पाई आपका है 22/7 मल्टीप्लाई बाय व्यास है आपका 364। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस कर देंगे जो भी आपका आंसर आएगा और सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है तथा चाप की लंबाई 22 मीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोण 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 360। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आपका होगा 22/7। आर आपके पास नहीं दिया हुआ है, और चाप की ये दिए हुए है जो कि है 22। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 20। ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। अब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7/20, ये 10 भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बचा था 22/7, तो इसका हमने कर दिया 7/22, 22 यहाँ पे था 10। इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 70। रेडियस आपका 70 है, तो आपका वो क्या आएगा, 1540 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण वृत्त का 1/1/5 है। इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली फाइंड आउट करना है कि अगर इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण वृत्त का, तो संपूर्ण वृत्त होता है 360, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका कोण कितना आएगा, 7 एंड 2 72 डिग्री। ठीक है। इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, 72 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या हमने कर दी r, 2r कर दी। ठीक है। नॉर्मली अब अगर उसका, एक मिनट, एक हमने लिया r और एक हमने करा डबल 2r, तो पाई मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 2r मल्टीप्लाई बाय 2r, 4 गुना हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 गुना उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे 150 सेंटीमीटर व्यास वाले कुएं के चारों ओर 30 मीटर चौड़ी एक मेड़ बनी हुई है। मेड़ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 150 मीटर क्या है, व्यास है, तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई डी। अब इसमें हम 30 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d + 30। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें कॉमन ले सकते हैं। 22/7, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो आएगा 30 बोला ना, हाँ। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसे कैलकुलेट कीजिए, जो आंसर है उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करें, आपके पास मेड़ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एज सच कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है। और इसी के साथ बच्चों आपके एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।